हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एच डी यादव मैथ बुक से एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से 64 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं। अब आगे अगला टाइप है योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। 65 नंबर, दो संख्याओं का योग 528 है और उनका एचसीएफ 33 है। इस प्रकार कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो दो संख्याओं का योग 528 दिया है, तो दो संख्या है तो दो संख्या हम x और y को मानेंगे, ठीक है। और उनका योग 528 है, दो संख्याओं का योग 528 है और उनका एचसीएफ 33 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 33। तो देखिए, और इस प्रकार कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, पहले हम इतना समझेंगे। एचसीएफ 33 है, इसके बाद इस प्रकार कुल कितने जोड़े हो सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एचसीएफ जो 33 दिया हुआ है, जैसे यहाँ दो संख्याओं का योग 528 है और उनका एचसीएफ 33 है, तो ये एचसीएफ जो 33 आया है वो दोनों संख्याओं में 33x प्लस 33y कर देंगे। ये पहली संख्या थी और ये दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्याओं का योग, पहली संख्या 33x, दूसरी संख्या 33y, तो उन दोनों का योग 528 है। तो हमने 33x और 33y क्यों लिखा? क्योंकि एचसीएफ यहाँ 33 दिया हुआ है और एचसीएफ का क्या डेफिनेशन होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे। बात का मतलब, जैसे दो संख्या दी हुई थी, दो संख्याओं का योग 528, तो डेफिनेशन के अनुसार दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे, मतलब दोनों संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो 33x प्लस 33y में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 33x प्लस 33y बराबर 528। तो x प्लस वाई अगर कॉमन लेंगे हम तो 528/33, तो इसको काटेंगे तो 33 से कम 33 और ये 6 बार में कटेगा, तो x प्लस वाई बराबर हमारा 16 आया। देखिए, इसलिए जब भी हमारा दो संख्याओं का योग कुछ भी दिया रहे और उनका एचसीएफ दे दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, जो दो संख्या रहेगी उसको हम जो भी उसका एचसीएफ रहेगा उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर दो संख्याओं का गुणनफल अगर 528 रहता और उनका एचसीएफ यहाँ कुछ भी रहता, तो दो संख्याओं का गुणनफल को हम x गुने वाई के रूप में लिखते। उसके बाद जो एचसीएफ हमारा यहाँ, बात का मतलब 34 रहता, तो उस 34x गुना 34y बराबर 528 लिखते, ठीक है। क्यों लिखते? डेफिनेशन के अनुसार, जो मैंने आपको पीछे समझा दिया है। तो x प्लस वाई बराबर 16। तो पूछ रहा है कि इस प्रकार कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, किसके? दोनों संख्याओं के योग के। तो देखिए, जोड़े कैसे निकालते हैं। तो जैसे x प्लस वाई बराबर 16 है, तो जोड़े में मान के चलिए एक हम जोड़ा ले सकते हैं 1 और 15 का, क्योंकि 15 1 16 होगा। तो उस तरह से कितने जोड़े बन सकते हैं? 2 और 14, 14 2 16 हो जाएगा, 3 के साथ बनेगा, 4 के साथ बनेगा, 5 के साथ, 6 के साथ करके देखते हैं कि 13 और 3 16 हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, 5 और 11, 11 5 16 हो जाएगा, 6 और 10 16 हो जाएगा। उसके बाद 7 और 9 7 16 हो जाएगा। उसके बाद 7 के बाद 8 और 7 16, 8 8 16, 8 8 16 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 7 और 8, तो हमारा संख्या रिपीट होने लग गया, 8 और 8 हो गया। उसके बाद 8 के बाद 9 होता है, 9 और 9 7 16, 9 7 16। तो देखिए, यहाँ हमारा 7 9 9 7 16। उसके बाद 8 और 6 होता, ठीक है, 10 और 6, 10 और 6। जब संख्या हमारा 9 7, ये 7 9 रिपीट होने लग जाए तो हम वहाँ उसको छोड़ देंगे। तो देखिए कितना हमारा जोड़ा बन रहा है, कितने जोड़े हो सकते हैं। देखिए, 15 और 1 का एक जोड़ा है, 2 और 14 का एक जोड़ा है, 13 3 का जोड़ा। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमारा ये 9 7 नहीं बनेगा, क्योंकि रिपीट होने लग गया। 8 जोड़ा है, तो ये हमारा 8 जोड़ा आंसर नहीं होगा। देखिए, 15 और 1 और 15 का जोड़ा 1 हो गया। उसके बाद 2 14, 2 14 का जोड़ा नहीं, क्योंकि 2 1 कम 2 2 7 14, ठीक है।
तो इस प्रकार ये जोड़ा 1 और 7 का बन रहा है, 2 और 14 का नहीं बन रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 3 और 13 ये संख्या हमारी नहीं कट रही है, तो एक 3 13 का जोड़ा हो गया 4 12, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 एकम 4 4 तिया 12, ये 1 और 3 का जोड़ा है, तो ये हमारी सम संख्या वाली नहीं होगी। 5 और 11 ये किसी से भी नहीं कट रहा है, तो 5 11 एक जोड़ा हुआ हमारा 6 10, 2 तिया 6 2 पंचे 10, ये हमारा 3 और 5 का जोड़ा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 7 और 9 देखिए ये संख्या हमारी नहीं कट रही है, तो ये हमारा एक जोड़ा हो गया। तो इस तरह से हमारा कितना जोड़ा बना? 1 2 3 4 जोड़ा। तो ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का प्रश्न आगे भी है, हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। 66 नंबर प्रश्न, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उनका एचसीएफ 10 है, कौन सी संख्या दोनों संख्याओं का योग हो सकती है? तो दो संख्याओं का हमें एलसीएम दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उनका एचसीएफ 10 है, कौन सी संख्या दोनों संख्याओं का योग हो सकता है? तो एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो संख्याओं का एलसीएम हमारा 120 दिया है, उनका एचसीएफ 10 दिया है, कौन सी संख्या उन संख्याओं का योग हो सकती है? तो दो संख्या हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या को y मानेंगे। और हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? जो एचसीएफ होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल होता है। तो 10x और ये 10y हो जाएगा एचसीएफ के अनुसार। एचसीएफ का डेफिनेशन क्या होता है समझने के लिए? दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापन। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्या को विभक्त कर दे। तो 10 और 10 ये 12 120 और 10 1200 को विभक्त कर देगी। कैसे करेगी? जैसे 10x गुना 10y बराबर 120 को 10 से गुना करेंगे तो ये 1200 आएगा। तो x गुने y बराबर 1200 और ये 10 गुना 10 100 होता है, तो बराबर के इधर आएगा तो ये बट्टा में चला जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो x गुने y बराबर 12। तो क्या बोल रहा है? दोनों संख्याओं का योग क्या हो सकता है? जब हमारा x इंटू वाई, x गुने y बराबर 12 आ गया, तो दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो योग मतलब x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि हमने x प्लस वाई है ना, x और y दो संख्याओं का एलसीएम 120 था, तो दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई, और वो जो x प्लस वाई है वो दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी है। तो एचसीएफ बराबर मतलब हमारा 10x प्लस 10y। तो हमें इसकी 10x प्लस 10y की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। तो ये जो हमारा x और y दोनों का वैल्यू हमारा 12 आया है, तो x और y का वैल्यू पहले हम निकालेंगे, उसके बाद हम इसमें पुट करके देखेंगे हमारा ये सब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा, तो वो हमारा आंसर होगा x गुना वाई। तो x गुना वाई बराबर 12 आया, तो ये 12 का कितना जोड़ा बन सकता है? मतलब 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो x गुने वाई बराबर 12 है, तो इसका जोड़ा कैसे बनेगा 12? तो 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 12 को हम एक 3 गुना 4 4 तिया 12, एक 12 और 1 का बन सकता है 12 एकम 12 गुना में। उसके बाद इसका गुणनफल क्या क्या हो सकता है? 3 और 4 का हो सकता है, 4 तिया 12, एक 2 और 6 का हो सकता है, और नहीं होगा गुणनफल। तो देखिए 12 और 1 का गुणनफल 12 एकम 12 होगा, ठीक है, x गुना वाई। तो हमें गुणनफल के रूप में लेना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि पेयर जो है, पेयर मीन्स जोड़ा दो तरह का बनता है, एक गुना का और एक जोड़ का। तो एक गुना का पेयर है, तो 12 एकम 12, एक 3 चौक 12, तो ये तो कटने वाली संख्या नहीं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये हमारा पेयर 1 3 का है, तो 2 6 नहीं लेंगे, सिर्फ 12 1 और 3 और 4 का लेंगे। तो हम ऑप्शन रख के देखते हैं 10x प्लस वाई में। अगर x के जगह पर ये हमारी x की वैल्यू हो गई और ये हमारी y की वैल्यू हो गई, तो x के जगह पर अगर हम 12 लेंगे तो ये हमारा 120 हो जाएगा, प्लस 10 को y से 10 एकम 10 है ना। तो 120 और 130 क्या 130 हमारा ऑप्शन में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा 12 और 1 का कॉमन नहीं पेयर नहीं होगा। 3 और 4, अगर 3 को 10 से गुना करेंगे 30 होगा, प्लस y की जगह पर 4 लेंगे तो 10y, तो 30 10
वाई के जगह पर 4 लेंगे तो 10 चौक 40, तो 40 और 30 70। तो देखिए दोनों संख्याओं का योग 70 आ रहा है हमारा। देखिए 2 पेयर बना था तो हमारा ये दूसरा पेयर से हमारा आंसर आ गया 70, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसी तरह से दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और उनका एचसीएफ 10 है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या दूसरी संख्या हमने एक्स और वाई माना था और एचसीएफ 10 होगा। तो 10 क्या होगा, एचसीएफ के अनुसार 10x गुना 10y होगा, गुणनफल में है तो दोनों संख्याओं का योग। तो हमने सॉल्व किया था तो x इंटू वाई बराबर 12 आया था। तो उसको हमने पेयर से मतलब उसके जोड़े से हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया और यहाँ x प्लस वाई 10x प्लस वाई में हमने उसको x और y का वैल्यू को रख के हमने आंसर निकाल लिया। 67 नंबर प्रश्न है, यदि दो धनात्मक सम संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम 2 व 84 हो तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो देखिए दो धनात्मक संख्या हमें पूछा है, तो दो धनात्मक सम संख्याओं का एचसीएफ, तो पहला धनात्मक संख्या और दूसरा धनात्मक संख्या। तो पहला धनात्मक संख्या हम x को मानेंगे और दूसरा y को मानेंगे। दो धनात्मक संख्या और उन सम संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम 2 व 84 है। तो एचसीएफ हमारा 2 है, उसमें एचसीएफ हमारा कितना है, 2 है और एलसीएम 84 है। एलसीएम 84 है तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दो धनात्मक सम संख्याओं, तो एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो दो धनात्मक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना है, हमने दो धनात्मक संख्या क्या मानी थी, एक्स और वाई, ठीक है। एलसीएम कितना है, एचसीएफ 2 है और एलसीएम 84 है। तो एलसीएम हमारा 84 है और एचसीएफ हमारा 2 है और पहली संख्या दूसरी संख्या क्या लेंगे, जो एचसीएफ रहेगा वो ही लेंगे, 2x गुना 2y। तो 2xy बराबर 84 गुना 2। तो xy बराबर 84 गुना 2, 2 दूनी 4 होता है, यहाँ 4xy। तो 4 हमारा नीचे आ जाएगा तो 2 दूनी 4, तो 2 से ही हमारा 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो xy की वैल्यू हमारे कितनी आ गई, 42 आ गई। तो 42 का अब कितना पेयर बन सकता है, हमें प्लस वाला पेयर नहीं लेना है, गुणनखंड वाला पेयर लेना है, क्योंकि 1 से 42 तक अगर हम प्लस वाला पेयर बनाएंगे तो उस तरह से हमारा 42 पेयर बनेगा, ठीक है। तो दो धनात्मक सम संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम 2 व 84, तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। जहाँ जोड़ वाला प्रश्न रहे तो वहाँ जोड़ वाला पेयर बनाएंगे हम, यहाँ नहीं दिया है तो मल्टीप्लाई वाला पेयर। तो 42 का कितना पेयर बन सकता है, विषम संख्या का पेयर, क्योंकि सम संख्या वाला पेयर तो कट जाता है। तो 42 को हम किस टाइप से लिखेंगे, एक और एक 42 और एक का पेयर बनेगा 42 से कम 42, एक 6 7 42, 21 दूनी 42, ठीक है। इस तरह से, और इसका गुणनखंड कोई हो रहा है क्या जो 2 बार में कटे, 1 42 हो गया, 6 7 42, 21 दूनी 42, 1 42, 2 बट्टे 21, ठीक है। 14 तिया 42, 14 तिया 42। इस तरह से हमारा 4 पेयर बना है, लेकिन 42 और 1 का पेयर, ये 1 पेयर हुआ, ठीक है। और 6 7 42, 21 दूनी 42, 14 तिया 42। तो इस तरह से हमारा 4 पेयर बना और चारों पेयर में से तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, जोड़ पूछा है। अगर हम जोड़ पूछा है हमें तो जोड़ कैसे निकालेंगे, तो उन संख्याओं का जोड़, एलसीएम बाय एचसीएफ कितना था, इसका 84 था। तो एचसीएफ में हम 2x और ये 2y होगा, क्योंकि एचसीएफ में हम जो एचसीएफ दिया रहता है वो पहली संख्या दूसरी संख्या जो दिया उसमें गुना कर देंगे एचसीएफ को। तो 2x और 2y का वैल्यू हमें पूछा है, तो हम x के जगह पर क्या रखें कि हमारा ये चारों ऑप्शन में से कुछ भी आ जाए। तो 42 2x ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि जोड़ पूछा है, प्लस 2y। तो अगर हम 2 + 2 x और y के जगह पर क्या रखें कि हमारा, अगर 42 को रखेंगे तो 42 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं इतनी बड़ी संख्या, तो ये वाला पेयर हमारा नहीं होगा। 6 और 7 को रख के देखते हैं, 6 तो 21, 6 दूनी 12 प्लस 7 दूनी 14, 12 और 14 कितना होता है, 26 होता है। रख के देखते हैं, x के जगह पर 6 रखेंगे और y के जगह पर 7 रखेंगे, तो 6 दूनी 12 प्लस 7 दूनी 14, 14 और 12 26। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा 26 मिल गया। तो इस तरह से हमारा आंसर
26 होगा। 68 नंबर प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 21 60 है, उनका HCF 12 है, इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। देखिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है हमें, दो संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो दो संख्या है तो पहली को हम x मानेंगे, दूसरी को y मानेंगे, तो उनका गुणनफल 21 60 है, उनका HCF 12 है। तो HCF 12 है तो एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो LCM हमारा तो दो संख्या को गुणनफल LCM गुना HCF, हमारा गुणनफल 21 60 दिया हुआ, और दोनों संख्या हमारे क्या थी, x और y थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और HCF जो HCF रहेगा वो दोनों संख्या का गुणनफल होगा 12x गुना 12y बराबर कितना दिया हुआ है, 21 60। तो x और y बराबर क्या होगा, 2160 बट्टे, ये दोनों गुना में है तो ये दोनों 12 बटा में आ जाएगा बराबर के इस पार, तो ये 12 एकम 12, ये 21 60 है ना, 21 60 नीचे गलत लिख दिया था मैंने, 12 गुना 12 XY बराबर, तो 12 एकम 12, 9 बचेगा, 6 12 8 96 0। अब ये 12 से 15 बार में कटेगा, तो x और y का वैल्यू हमारा कितना आया, 15 आया। तो क्या बोल रहा है, कितने जोड़े बन सकते हैं, तो 15 का कितना पेयर बनेगा, 1 और 15 का पेयर बनेगा, 1 गुना 15 15, और ये 3 5 15, तो इसका 2 ही पेयर बनेगा 15 का, ठीक है। और दोनों पेयर में से x और y है ना, तो इसका कितने, तो क्या पूछ रहा है, तो इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं, तो ये पहला जोड़ा बना, ये दूसरा जोड़ा बना, तो 2 पेयर आंसर, तो ये 2 पेयर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में जो पूछे हमें उस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। अब आया 69 नंबर क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM बड़ी संख्या का दुगना है, इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के HCF का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM बड़ी संख्या का दुगना है, इनमें छोटी संख्या, तो पहले हम इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या किसी को मानेंगे, तो हम बड़ी संख्या मान लेते हैं x को, और छोटी संख्या y को मान लेते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM बड़ी संख्या का दुगना है, जो LCM बोल रहा है, LCM बराबर क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या का दुगना है, बड़ी संख्या हमने x माना है, तो x का दुगना है तो मतलब 2x है। उसके बाद इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के HCF का अंतर 4 है, ठीक है। LCM बराबर इतना बोला था, उसके बाद HCF बराबर क्या बोल रहा है कि इनमें छोटी संख्या, और छोटी संख्या हमारा y हो गया, छोटी संख्या y और दोनों पूर्णांकों के HCF का अंतर 4 है, दोनों पूर्णांकों के HCF किसी भी संख्या का HCF अगर यहाँ 2 और HCF क्या होगा, x और y जैसे गुणनफल में रहता है और उसका HCF निकालने के लिए कहता है, और x y बराबर में रहता है तो इसका गुणनफल क्या निकलता है, 1 रहता है, ठीक है। तो दोनों पूर्णांकों के HCF का अंतर हमारा कितना है, 4 है, ठीक है। तो छोटी संख्या हमें पूछ रहा है, छोटी संख्या निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो बड़ी छोटी दोनों संख्या हमने x और y को माना है बराबर LCM हमारा कितना निकला, 2x, और HCF हमारा कितना है, y माइनस 4। तो इसको हम देखिए x और x ये बराबर के इस पार है तो कट जाएगा, क्योंकि y बराबर निकालेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में x कट जाएगा, तो y बराबर 2 यहाँ गुना होगा तो ये हो जाएगा मेरा 2y माइनस 2 चौक 8, ये गुना हो जाएगा, तो y बराबर 2y माइनस 8 हुआ, तो 2y और ये y को हम इधर ले आएंगे और ये 8 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2y माइनस y बराबर 8। देखिए y बराबर 8, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न, यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 व LCM 924 है तो संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं।
दो संख्याओं का एचसीएफ, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या को हमने x माना, दूसरी संख्या को y माना, और उनका एचसीएफ 12 है, एलसीएम 924 है। तो फॉर्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ में, जब भी एलसीएम और एचसीएफ दे दे और संख्याओं के बारे में कुछ भी कह दे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो उसका एचसीएफ हमारा एलसीएम दिया हुआ है 924 और एचसीएफ हमारा 12 दिया हुआ है, और दोनों संख्या हमने क्या मानी थी, x और y, और जो एचसीएफ होता है वही जो दी गई संख्या है उसको पूरी तरह विभाजित कर देता है। तो इसलिए एचसीएफ जो 12 है ये x के साथ भी चला जाएगा, y के साथ भी चला जाएगा। और एचसीएफ का फॉर्मूला होता है, एचसीएफ का डेफिनेशन होता है यदि उसका डेफिनेशन होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे। मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, मतलब 924 गुना 12 होगी जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे, जैसे जो 12 और 12x और 12y जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे तो ये विभक्त कर देगी। तो x गुना y बराबर क्या होगा, ये दोनों 12 जो है बटा में आ जाएगा, तो 924 गुना 12 बट्टे 12 गुना 12, ठीक है। तो ये हमारा 12 से एक 12 कट गया, 12 से एक 12 कट गया, उसके बाद 12 6 12 7 84 होगा, तो इधर हमारा 8 बचेगा, 12 7 84। तो x गुना y बराबर हमारा कितना निकला, 77 निकला। तो 77 का अब हमें पेयर बनाना होगा, तो 77 का पेयर क्या बनेगा, एक और 77 का पेयर बनेगा, और 11 गुना 7 का पेयर बनेगा। तो इस तरह से हमारा इन संख्याओं के कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो इसलिए हमारा 2 जोड़े आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का गुणनफल 20 28 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो दो संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या में x को मानेंगे, दूसरी संख्या y को मानेंगे, उनका गुणनफल 20 28 है और उनका एचसीएफ 13 है, तो जोड़े कितने बनेंगे। तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या हमने x मानी थी, दूसरी संख्या y, और एलसीएम गुना एचसीएफ, दोनों संख्या को गुणनफल कितना दिया है हमारा, 20 28 दिया है। तो जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, तो 13x गुना 13y बराबर 20 28 हो जाएगा। तो x y बराबर 20 28 बट्टा 13 गुना 13। तो यह हमारा 13 से कितना बार में कटेगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 7 2 13 13 52 13 25 65 13 78, ये 156 बार कटा। अब 13 एकम 13 13 दूनी 26, एक्स वाई की वैल्यू हमारी 12 आ गई। तो 12 का अब हमें पेयर बनाना होगा, तो कितने जोड़े बनेंगे, तो 12 एक का पेयर 1 और 12 का बनेगा, 3 चौक 12 का बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इसका पेयर नहीं बनेगा, तो इसके कितने पेयर बन रहे हैं, ये 2 पेयर बन रहे हैं, इसके 2 पेयर बन रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 का 2 पेयर बनेगा आंसर। 72 नंबर प्रश्न है, दो प्राकृत संख्याओं का योग। तो दो प्राकृत संख्या हमें मालूम नहीं है, तो हम x और y लेंगे। तो दो प्राकृत संख्याओं का योग x प्लस वाई, उनके एलसीएम के साथ, उनके एलसीएम के साथ 7:12 में, 7:12 मतलब x प्लस वाई बराबर 7 है और एलसीएम हमारा 12 है। उनका एचसीएफ 4 है और उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, हमें 4 दिया हुआ है। तो छोटी संख्या हमें पूछ रहा है, तो x प्लस वाई में हमें छोटी संख्या पूछ रहा है। तो छोटी संख्या क्या, 20 16 12 या 18 होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जैसे ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारा x है, दूसरी संख्या y है, तो उन दोनों संख्याओं का योग हमारा 7 है, ठीक। तो उसका एचसीएफ, पहली संख्या हमने x और दूसरी संख्या y हमारा दिया हुआ है, तो एचसीएफ का मतलब होता है कि वह दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो 4x प्लस 4y,
दो संख्या हमने 4x और 4y लिया, ठीक है, क्योंकि HCF दो संख्याओं का गुणनफल होता है। 4x अनुपात 4y पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। तो उसको छोटी संख्या हमें पूछ रहा है, ठीक। तो HCF हमारा कितना आया, 4x दो संख्याओं का योग 4x प्लस 4y, और हमारा LCM क्या होगा। ये हमारा HCF निकालने का तरीका है कि HCF निकालने का क्या डेफिनेशन था कि दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्या को विभक्त कर दे। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF जो दिया रहेगा वो दी गई संख्याओं जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे। तो 4x और 4y हमने लिया है, तो बराबर में कोई भी संख्या होगी तो ये दोनों संख्या उसको विभक्त कर देगी, मतलब ये इससे वो संख्या कट जाएगी। तो 4x प्लस 4y हमने लिया है, तो दो संख्याओं का योग हो सकती है। तो 4x प्लस 4y ये HCF, और इसका LCM निकालने का क्या तरीका होता है। LCM जो भी संख्या होगी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे। तो जैसे ये 4 कोई संख्या है, वो दी गई संख्याओं को विभक्त कैसे करेगी। जैसे 4x और 4y है तो xy इसको विभक्त कर देगी, तो ये क्या हो जाएगा 4xy। और हमारे पास उन संख्या का योग क्या दिया हुआ है 4x प्लस 4y। 4x प्लस 4y बराबर हमारा 7 दिया हुआ है, और HCF बराबर LCM बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 12। तो हमने इस टाइप से इसको लिया है x प्लस वाई, तो 4x प्लस 4y हमने HCF के अनुसार लिया था, ठीक है। और 4xy उसका गुणन LCM होगा, मतलब गुणनफल। तो अब हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है, ऐसी कोई संख्या बनानी है कि जिसका पेयर, जिसको जोड़ने पर हमारा 7 आए और गुना करने पर 12 आए। कैसे, 4 अगर कॉमन लेंगे तो ये x प्लस वाई बराबर xy हो जाएगा 4xy। तो 4xy कट गया बराबर 7/12। तो जोड़ने पर हमारा 7 आए और गुना करने पर 12 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ने पर 7 आएगी और गुना करने पर 12 आएगा। तो ये हमारा 3 और 4 हो जाएगा। नहीं, 4 और 3 लेंगे, क्योंकि 4 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 7 आएगा और गुना करेंगे तो 4 तिया 12 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कौन कौन सी संख्या ली है, 4 और 3 ली है। तो इसी तरह बोल रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या तो अब हमने क्या लिया था 4x और 4y लिया था, ठीक है, ये संख्या। तो हमें अब छोटी संख्या बतानी है। तो अगर x के जगह पर हम 4 लेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा मेरा 4 तिया 4 चौक 16x, और ये जब हमने x बराबर 4 और y बराबर 3 लिया है तो हमारा क्या होगा 16x, और ने x की जगह पर तो ले लिया 16, और छोटी संख्या क्या होगी 3 को 4 से करेंगे तो 12। एक हमारा 16 और 12 आया, तो छोटी संख्या हमारी क्या आई 12 आई, ठीक है। अगर x के जगह पर हम ये 3 लेते और y के जगह पर 4 लेते, तो यहाँ भी हमारा ये 4 तिया 12 हो जाता और ये 4 चौक 16 हो जाता। तो इस तरह से हमारा छोटी संख्या क्या होती, दोनों में 16 और 12 में से छोटी संख्या हमारी 12 होगी। छोटी संख्या हमारा आंसर 12, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अनुपात पर आधारित प्रश्न देखिए, दो संख्याएं 3:4 में हैं। दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या है वो 3:4 में। अनुपात मतलब इसके साथ कोई ना कोई संख्या का गुणनफल होगा, इसी को अनुपात में लिखते हैं इस तरह से। जैसे दो संख्या 3:4 में, उसका HCF 4 दिया हुआ है, HCF उसका 4 दिया हुआ है, तो LCM क्या होगा। तो LCM क्या होगा, देखिए HCF का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF जो
वो दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे। मतलब जो एचसीएफ हमारा 4 है वो दो संख्याओं का गुणनफल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्याओं की जो दी गई संख्या को विभक्त कर दे। तो जो दो संख्याएं हमारी 3:4 में है उसमें हम एचसीएफ को गुना कर देंगे। तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16, तो उसका एलसीएम पूछ रहा है। तो 4 तिया 12 कोमा है ना, एचसीएफ 4 ना है हमारा, तो 3:4 में 4 चौक 16, तो ये हमारा 12 और 16 वो संख्या आ गई और उसका एलसीएम पूछा है। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, निकाल लेते हैं 12 और 16 का। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 तिया 48, 12 और 16 का एलसीएम हमारा 48 होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दो संख्या 3:4 में दी हुई है और उसका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा, 48 होगा। कैसे होगा, जब भी संख्या अनुपात में दिया रहे और उसका एचसीएफ दिया रहे तो हम पहली संख्या और जो दूसरी संख्या रहेगी उसमें एचसीएफ को गुना कर लेंगे तो वो संख्या हमारी निकल आएगी। तो जब भी दो संख्या का अनुपात में दिया रहे और एचसीएफ दिया रहे और एलसीएम पूछे तो एचसीएफ को हम वो दोनों संख्या में गुना कर लेंगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। और जब दो संख्याएं अनुपात में दी रहेगी और एलसीएम दिया रहेगा और एचसीएफ पूछेगा तो आगे क्वेश्चन है हम उस टाइप से उसको भी समझेंगे। जब दो संख्याएं दी रही और एचसीएफ दे दे तो जो भी अनुपात में संख्या रहेगी उसमें हम एचसीएफ को गुना कर लेंगे तो वो संख्या हमारी निकल आएगी। और उसका एलसीएम पूछे तो हम एलसीएम बता देंगे उसका। अब देखिए 74 नंबर प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम बताओ। तो दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 3:4 में, उनका एचसीएफ 5 दिया हुआ है, तो एचसीएफ हमारा 5 दिया हुआ है। तो एचसीएफ को हम पहली संख्या दूसरी संख्या में गुना कर लेंगे तो वो संख्या निकल आएगी हमारी। तो 5 को इससे भी गुना करेंगे, 5 को इससे भी गुना करेंगे, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 15 और 20 निकल आया। तो उसका एलसीएम पूछा है, तो 15-20 का एलसीएम क्या होगा, निकाल लेंगे 15 और 20 का एलसीएम। 5 से 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो 5 तिया 15, 15 चौक 60, तो इसका एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर प्रश्न, दो संख्याएं 3:5 में हैं, उनका एलसीएम 75 है, तो उनका एचसीएफ बताए। तो देखिए क्वेश्चन आ गया, उसका एलसीएम दे दिया है, अब हमें एचसीएफ पूछा है, तो हम उसको अब कैसे निकालेंगे। जैसे दो संख्या हमारे 3:5 में दी गई है तो उसका एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाज्य कर दे। तो उसका एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है, 75, तो वह छोटी से छोटी संख्या 75 है जो दी गई संख्या को, जैसे 5 और 3 है, ये जो भी संख्या आएगी वो दी गई संख्या मतलब 75 को पूरी तरह विभाज्य कर देगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम सीधा ऑप्शन रख के निकालेंगे। अगर हम 10 ऑप्शन में लेते हैं, अगर 10 को लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन 10 लेते हैं तो 10 तिया 30 हो जाएगा और ये 5 तिया है ना, 10 तिया 30 और 10 पचे 50। क्या 30 और 50 का एलसीएम कोई 75 आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। 15 लेके देखते हैं, अगर 15 को 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45 और 15 पचे 75, ठीक है। तो अगर हम 45 और 75 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या 75 आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब 3 लेके देखते हैं ऑप्शन में, जब भी अनुपात में संख्या दी रही और एलसीएम दिया रहे और एचसीएफ हमें पूछे तो हम ऑप्शन रख कर भी इसको सॉल्व करेंगे, हमारा जल्दी बनेगा। 3 को रख के देखेंगे तो 3 तिया 9 और 5 है, 3 को लेंगे तो 5 तिया 15, क्या 15 और 9 का एलसीएम कभी 75 आएगा, नहीं आएगा। अब 5 को रख के देखते हैं, ये भी नहीं होगा। 5 को रख के देखते हैं तो 5 तिया 15 और 5 पचे 25, देखिए 25 और 15 का एलसीएम क्या 75 आएगा, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को विभक्त कर दे। तो 15 पचे 75, 25 या 75, ये कट रहा है, लेकिन 9 के टेबल में 75 नहीं आता, 15 के टेबल में 75 आता है, तो ये हमारा नहीं होगा। 15 के टेबल में 45 के
45 के टेबल में 75 नहीं आता, 75 के टेबल में 75 एक बार आता है, तो ये भी नहीं होगा। 30 के टेबल में 75 नहीं आता, 50 के टेबल में भी नहीं आता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या मतलब 15, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे। तो 15 के टेबल में भी 75 आ रहा है, 25 के टेबल में भी 75 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। तो उसका एचसीएफ क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, देखिए एचसीएफ का डेफिनेशन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे। तो उनका एचसीएफ पूछा है, तो 15 और 25 का एलसीएम हमारा 75 आया है। 15 और 25 का हमारा एलसीएम 75 आया, तो उसका एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि ये 75 है। अगर 75 को हम 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5, 2 5 5 25, तो इसलिए हमारा पहला जो लास्ट में जो भाजक होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ये तो पहले बार में ही कट गया, इसलिए हमारा 5 रख के हमने सॉल्व किया, तो इसका एचसीएफ हमारा 5 आएगा। तो ये हमने यहाँ प्रूव भी कर दिया है। 15 और 25 कैसे आया? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाज्य कर दे 75 को। तो ये यही संख्या 15 और 25 75 को विभाज्य कर रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी 5 आंसर होगा। 5 रखने पर ही हमारा ये सब आया आंसर। 76 नंबर प्रश्न, 2 संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम 44 है, ठीक है। एचसीएफ 44 है और एलसीएम 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए 2 संख्या दिया हुआ है हमें, 2 संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम। एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 44 और एलसीएम हमारा दिया हुआ है 264। और उसके बाद क्या बोल रहा है? यदि पहली संख्या को, ठीक है, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या, पहली और दूसरी का बात हो रहा है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या बोल रहा है? यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो पहली संख्या को अगर हमने x माना है और दूसरी संख्या को y माना है, ठीक है, तो पहली संख्या जब पहली संख्या मतलब पहली संख्या x को जब 2 से भाग दिया जाए तो क्या आता है? भागफल 44 आता है। तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर 44 दूनी 88, तो x की वैल्यू हमारी 88 आ गई। और देखिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारी 88 दी हुई है x की वैल्यू, और दूसरी संख्या हमें निकालना है बराबर एलसीएम हमारा 264 दिया हुआ है, एचसीएफ 44। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? 264 गुना 44/88, तो 44 दूनी 88, ये 2 से 1 3 2, तो दूसरी संख्या हमारी 132 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर प्रश्न, 2 संख्याएं 3:4 में हैं और उनका एलसीएम 180 है, तो इसमें दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह दिया है, तो इसको हम ज्ञात करेंगे। 2 संख्याएं 3:4 में, पहली संख्या हमारी क्या हो गई? पहली संख्या और दूसरी संख्या, 2 संख्याएं, 2 संख्याएं 3:4 में हैं, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है हमें? 3:4 में। और 2 संख्याओं का मौसो, देखिए जब हमें अनुपात में दिया हुआ 3:4 में 2 संख्या, ठीक है, और एलसीएम दिया हुआ, एचसीएफ नहीं दिया हुआ, तो हम 2 संख्याओं का एचसीएफ हम x को मानेंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं को x मौसो नहीं दिया हुआ है, x मानेंगे तो x वो संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगी, बड़ी से बड़ी संख्या हमने x मानी है। तो दोनों संख्या हमारी क्या हो गई? 3:4 में था तो 3x और 4x है ना, 3x और कोमा है, ठीक है, 3x और 4x हो गया। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा हमारा? एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या हमें क्या, पहली संख्या
हमारी क्या है, दोनों संख्या। तो दोनों संख्याओं में पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x, तो है ना। तो दोनों संख्या हमने निकाल ली थी, अनुपात में था तो 900x मान के, तो 4x और 3x बराबर एलसीएम हमारा 180 दिया हुआ है। एचसीएफ हमने क्या माना था, x को माना था। देखिए कैसे बनेगा, ये 4 तिया 12 x स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो गुना हो जाएगा, बराबर 180 x। तो ये एक x से एक x कैंसिल, तो 12x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटे 12 बराबर में इधर आएगा, तो इस पर तो बटा में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 15 आ गई। तो इसमें दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्याएं क्या थी, 3x और 4x। ये दो संख्या थी, तो हमें दूसरी संख्या, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या 15 चौक 60 आंसर होगा हमारा 60। अगर पहली संख्या हमसे पूछता है तो 15 तिया 45 होता, लेकिन हमें दूसरी संख्या पूछा है तो 60 आंसर होगा हमारा। 78 नंबर प्रश्न, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, तो पहला x है और दूसरा y है, ठीक है। और z उनका HCF है, HCF कितना है, z है, तो उनका LCM बताओ। तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, उसके बाद उनका HCF z दिया हुआ है, z उनका HCF है, तो ये z है, ये z है, तो ये z x में भी गुना होगा और ये z जो है y में भी गुना होगा। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो z x गुना z y बराबर LCM। तो उसका LCM हमें निकालने के लिए बोला है, और HCF क्या है, उसका z दिया हुआ है। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF का डेफिनेशन होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्या को विभक्त कर दे। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे, मतलब z एक बार x में भी होगा और y में भी होगा, तभी ना x और y में z होगा तो z को काट देगा। तो देखिए x और y में से हम x y को, अगर z को कॉमन लेंगे तो यहाँ x y बचेगा, और LZ में से LZ, तो बराबर के इस पर है, तो x y एक साइड रहेगा, x y में से z बाहर निकाल लेते तो z बराबर के उस पर जाएगा, तो LZ बट्टा में चला जाएगा, बराबर के इस पर आएगा तो z। तो नहीं देखिए ZX गुने ZY बराबर L गुने Z, ठीक है। तो अब क्या होगा, ZX और ZY बराबर LCM गुना H। तो LCM हमारा हमें निकालना है और HCF हमारा Z दिया हुआ है, तो हमें LCM बराबर पूछा है। तो ये गुना में है, तो दो ZX गुना ZY है, ठीक है। तो एक Z से ये Z कट गया, तो ये क्या बचा हमारा XYZ बराबर L। ये कॉमन कब लिया था, जब प्लस या माइनस में रहता है तब कॉमन लिया था। तो L बराबर XYZ, LCM बराबर XYZ, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा हमारा। सेवेंटी 79 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं ए बी का LCM 72 है और 72 इस बी ग्रेटर देन ए और ए ग्रेटर देन 72 है, तो ए बी का सबसे बड़े संभावित मान क्या होंगे। देखिए ए बी का LCM 72 दिया हुआ है, तो 72 ए बी ए और बी दिया है, 72 ए और बी दिया है, तो ए बी का मान हमें पूछा है। तो इसका मतलब 72 जो संख्या है ऑप्शन में रख के देखिए 36 और 24, अगर इस जगह पर हम 36 रखेंगे और 24 रखेंगे तो क्या 24 जो है वो 36 से 72 जो है वो 36 से बड़ी है और 36 जो है 24 से क्या बड़ी है, तो बड़ी है। तो इस तरह से 72 और 48, अगर यहाँ 72 48 रखेंगे तो
ये दोनों 72 तो 72 के बराबर है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। 24 और 18 रखेंगे तो 72 24 18 रखेंगे, लेकिन उससे बड़ी तो हमें यहाँ संख्या ये मिलेगी 72 से छोटी 36 है, 36 से बड़ी 24 है। 24 और 18 ये रखने का मतलब हमारा नहीं हुआ। 24 और 9 72 और 24 और 9 रखेंगे हम, तो यहाँ 24 और 9, क्योंकि उससे पहले में 36 और 24 मिल रहा है तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ 36 और 24 होगा। तो 24 36 72, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम भी क्या होगा, 72 ही हो गया। तो हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 36 और संभावित मान क्या होंगे, 72 36 और 24 होंगे, क्योंकि 72 से छोटी संख्या 24 है, 24 से छोटी संख्या 36 है, 36 से छोटी संख्या 24 है, लेकिन ये 24 और 18 तो इससे बहुत छोटी थी, उसके बाद ये बहुत छोटी है, क्योंकि 12 का टेबल में 12 24 12 24 12 36 12 6 72, ये तीनों एक ही संख्या में आ जाता है, एक ही संख्या का डिविजिबल है। अगर यहाँ करते हम तो 24 18, क्योंकि 18 के टेबल में 24 नहीं आता, 72 आ जाता है। इसलिए 12 से अगर इसको काटेंगे हम, 24 से काटेंगे, 24 से 12 से काटेंगे, 12 से अगर काटेंगे, 12 दूनी 24 12 3 36 12 6 72, इसलिए इसका संभावित मान 36 और 24 होगा, जो एक ही संख्या से कट भी जाता है। 80 नंबर प्रश्न, 28 और 42 के एलसीएम व एचसीएफ किस अनुपात में है। 28 और 42, तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद अनुपात में कर देंगे। तो एलसीएम 28 और 42 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। 7 चौक 28, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो 7 का 7 रहने देंगे, इसको 2 का स्क्वायर कर देंगे, इसको 2 गुना 3 कर देंगे, उसके बाद इसको 7 रहने देंगे। तो 2 का स्क्वायर 2 में सबसे बड़ा घात 2 का स्क्वायर है, गुना एक 3 बचा है, और ये 7 में एक, इसमें से एक 7 लेंगे, 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 7, तो 7 या 21 21 चौक 84, तो इसका एलसीएम हमारा 84 आया। और इसका एचसीएफ निकालेंगे, अगर एचसीएफ अगर निकालेंगे तो ये हमारा फिर से गुणनखंड आ गया, 7 गुना 2 का स्क्वायर कोमा 2 गुना 3 गुना 7, तो इसका गुणनखंड हमने निकाल लिया। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है, तो सिर्फ 7 और 7 है, इसलिए इसका एचसीएफ हमारा 7 आया, ठीक है। दोनों में और वो छोटी घात होनी चाहिए, तो बराबर है तो एक ही लेंगे इसमें से हम, तो 7 आ गया। तो एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा है, तो हमारा एलसीएम आया 84, अनुपात एचसीएफ आया 7, तो इस 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो नहीं एचसीएफ हमारा 7 नहीं आएगा, एक 7 7 में से एक 7 है, उसके बाद दोनों संख्याओं में हमें क्या मिल रहा है, 2 का स्क्वायर और 2, और उसमें छोटी घात होती है, हमें वो लेना है, छोटी घात वाले को दोनों में रहना चाहिए। तो 7 दूनी 14, तो एलसीएम हमारा आया 84 और एचसीएफ हमारा आया 7 दूनी 14, तो 14 एकम 14 14 6 84, तो 6:1, 6:1 हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 81 नंबर प्रश्न है, 270 और 405 का एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात बताएं। तो 270 और 405 का, 270 का इसको हम 270 बड़ी संख्या है, और 405 का एलसीएम निकालेंगे, 7 2 9 4 5 9, 3 से कटेगा, 3 9 27 0, 3 एकम 3 3 3 9 3 5 15, अब ये 9 है, 5 3 8 है, 135, तो इसको हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 5 8 40, 5 दूनी 10 5 7 35, अब 3 से कटेगा, 3 6 18 3 9 27, फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 3 9, तो इसका गुणनफल कितना आया, 3 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 3, है ना, 3 5 3 3 2 3, 3 दूनी 5 तिया 15 15, 5 तिया 15 15 तिया 45 45 तिया 5 तिया 15 5 बाकी 8 में 1 7 तिया 12 1 13, 5 तिया 15 15 तिया 45 45 तिया 135 135 दूनी 8 में 3 से 1 7 1 दूनी 2, और उसको 3 से गुना करेंगे, 0 7 1 इसके बाकी 8 में 2 3 दूनी 6 7 8, तो इसका एलसीएम हमारा आया 810, और इसका एचसीएफ अगर निकालेंगे 270 और 405 का,
तो 270 एकम 270, 5 3 1 270, तो एक बार में कटेगा 135, 10 में 5 गया 5, तो इस 6 में से 3 गया 3, नहीं 135 दूना कितना होता है, 5 में 10 बाकी में 3 6 7 1 दूनी 2, 270, तो ये दो बार में मेरा 270 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा एचसीएफ आया 135, तो 810:135, ये एलसीएम ये एचसीएफ। तो इसका हमें अनुपात पूछ रहा है, तो 5 36, तो 135 का छठा गुना 6 35 बाकी तो 3 6 7 8 19 की बाकी तो 810, देखिए 135 6, तो 6:1, तो 6:1 हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 82 नंबर प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका एलसीएम 72 है, तो एचसीएफ बताओ। तो इसका दो संख्याएं तो 2:3 में दिया हुआ है, तो उनका एलसीएम तो 72 दिया हुआ है, एलसीएम हमारा 72 दिया हुआ है, तो हमें एचसीएफ पूछा है। तो हम ऑप्शन रख के देखें, अगर 24 को ऑप्शन में रख के देखें तो ये क्या हो जाएगा, 24 दूनी 48, और ये 24 दिया 72, क्या 48 के टेबल में 72 आता है, नहीं आता है। 72 के टेबल में 72 आता है, तो दोनों संख्या से हमारा 72 कटना चाहिए, क्योंकि एलसीएम का डेफिनेशन होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो जो दी गई संख्या 48 और 72 से विभाज्य होना चाहिए, तो 48 से नहीं हो रहा है, तो 24 हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 24 हमने रख के देख लिया, तो 3 रख के देखते हैं, 3 रख के देखेंगे तो ये 2 तिया 6 अनुपात 72, ये 72 है, ये 3 है, तो 3 तिया 9, 9 और 6, क्या 6 के टेबल में 72 आता है, 6 कम से 6 दूनी 12, 9 के टेबल में आता है, 9 × 72 आ जाता है, लेकिन वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमें और दी हुई है, तो बड़ी संख्या को चेक करेंगे। अगर 6 को रख के देखेंगे तो 6 दूनी 12 अनुपात और 6, ये भी नहीं होगा, तो 6 तिया 18, 12 और 18, क्या 12 के टेबल में आता है, 12 6 72, 18 23 18 चौक 72, तो इसके टेबल में भी 72 आता है, तो 6 के टेबल में भी आता है, तो 6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 12 को भी रख के देखते हैं। 12 दूनी 24 अनुपात 12 24 12 तिया 36, क्या 24 के टेबल में 72 आता है, 24 तिया 72, 36 दूना 72, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, दो संख्या का अनुपात, तो एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन तीनों में बड़ी संख्या क्या है, 12 है, तो हमारा 3 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 12 होगा। तो इन तीनों ऑप्शन में से जो बड़ी संख्या रहेगी वही हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 12 होगा। तो इसका एचसीएफ भी 12 होगा। 12 को अगर 72 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 72, तो कट गया, तो एचसीएफ हमारा क्या आया, ये 12। 83 नंबर प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है, तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है, उनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम बताओ। तो एचसीएफ में क्या करना है, जो दो संख्या में दी हुई है उसी में एचसीएफ को गुना कर देना है, तो इसमें 4 गुना करेंगे, तो गुना 4 और गुना 4, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 12 और 16 का एलसीएम बोला है, तो 12 और 16 का हम सिंपल एलसीएम निकाल देंगे, 2 से 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6 2 चौक 8, फिर नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 चौक 48, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा, इसका एलसीएम हो जाएगा 48। 84 नंबर प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है, उनका एलसीएम 108 है, और इस बार हमें एलसीएम 108 दे दिया, तो उसका एचसीएफ पूछा है, तो हम ऑप्शन रख के देखेंगे, क्योंकि जब एचसीएफ दिया हुआ रहता है तो हम सिंपल जो अनुपात रहता है उसमें गुना करके हम ले आते हैं। जब एलसीएम हमें दिया रहे और एचसीएफ निकालने के लिए कहे दो संख्याओं का, तो हम ऑप्शन रख के देखेंगे। तो अगर हम 3 रख के देखते हैं तो यहाँ 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो 9 12, क्या 9 से 9 कम 9 दूनी 18, 12 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 और 12 से कटता है, ये हो सकता है, लेकिन 4 को रख के देखते हैं। 4 के टेबल में 108 आता है, 4 दूनी 8, 4 7 28, नहीं 4 तिया 12 अनुपात 4 चौक 16, 16 के टेबल में 108 नहीं आता, 12 के टेबल में आता है, तो 4 तो होगा नहीं, 9 रख के देखते हैं।
9 27 और 9 चौक 36। तो 27 का टेबल में 108 आता है। 27 3 7 1 7 8 27 चौक 7 चौक बाकी तो मतलब 4 में 8 9 10। 27 का टेबल में 108 आता है और 36 का टेबल में भी 108 आता है। तो 9 भी हो सकता है, लेकिन 12 रख के देखते हैं। 12 रख के देखेंगे तो क्या होगा, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। 36 तिया 108 होता है, 48 दूनी 12 चौक 48। तो 48 का टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। अब 3 से भी हमारा कट रहा है, 9 से भी हमारा 108 आ रहा है। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी बोल रहा है, तो बड़ी से बड़ी क्या होगी 3 और 9 में। ये ऑप्शन नंबर सी रख के देखेंगे तो 27 और 36। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा आंसर 9, क्योंकि एलसीएम 108 है। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, एलसीएम 108 है और एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 27 और 36 है जो 108 से कट रही है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।